नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस देश में बेटियों को तंग करने वाले मनचलों की कोई कमी नहीं है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी कभार ही सही बेटियों को परेशान करने वाले नजर आ ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई बेटी कहीं भी अकेले में फंस जाए और शरारती तत्व छेड़छाड़ की कोशिश करे तो उनसे बचने के लिए अनेक तरीके हैं। रतलाम जिले के जावरा में मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट के तहत 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में 12 से 25 वर्ष तक की बालिकाओं युवतियों को ऐसे ही तरीके सिखाए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बेटियों की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं। बेटियों को खुद ही सुरक्षा आज के जमाने में खुद ही करनी है। ऐसे में जरूरत है कि बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाए और यही गुण सिखाने का बीड़ा उठाया है बलवंत सिंह ने। रतलाम की बेटियों को बलवंत सिंह देवड़ा निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो इस क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। वो इस क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं और कोहिनूर अवार्ड जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वर्तमान में बेटियों के लिए मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट के नाम से अभियान चलाते हैं, जिसमें बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। बलवंत सिंह देवड़ा आज तक करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुके हैं। मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट की ब्रांड एम्बेसडर मथुरा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं। बलवंत सिंह देवड़ा द्वारा मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट के तहत 1 जून से 6 जून 2023 तक शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय जावरा मैदान पर सुबह 7 बजे से 9:30 तक रतलाम जिले की करीब 400 बालिकाओं को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें 14 वर्ष से ऊपर की बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम के दौरान जावरा एसडीओपी रविंद्र बिलवाड़, बड़ावदा थाना प्रभारी दर्शना मुझालदे, रतलाम जिला पुलिस साइबर टीम द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं से जनसंवाद करके बताया कि गुड टच, बैड टच, यातायात सुरक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रण करने में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया तो ऑनलाइन शॉपिंग और अपने साथ फ्रॉड होने से बचाव की जानकारी बालिकाओं को दी गई। ऑन द स्पॉट ये एक कैंप इनके द्वारा आयोजित किया गया था जावरा भगत सिंह कॉलेज में। यहाँ पर समस्त पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया गया था, जिसमें मैं और एसडीओपी सर और साइबर सेल रतलाम की टीम विपुल भाव सर, मयंक व्यास और रवि पाटीदार आए हैं। बच्चियों से इंटरेक्शन किया। ये सेल्फ डिफेंस के संबंध में बलवंत सिंह जी देवड़ा द्वारा बच्चियों को यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कोर्स कराया जा रहा है। एक अच्छा कैंप है जिसमें आज हमारे द्वारा महिला संबंधी अपराध, गुड टच, बैड टच, यातायात नियमों का पालन, साथ ही जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम और अन्य अपराधों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बच्चियों द्वारा जो सेल्फ डिफेंस के संबंध में अभी उनके द्वारा कोर्स में अभ्यास किया जा रहा, उसका भी एक नमूना यहाँ दिखाया, जो देख करके काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी बालिकाएं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इतना अच्छा प्रयास अभी से कर रही है। देखा जाए तो पूरे ज़िले के अंदर ये प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो क्या गाँव में भी संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहाँ पे भी जागरूकता आए? जी हाँ, ये जो कैंप और एकेडमी जो बलवंत सिंह जी चला रहे हैं, उनके द्वारा मुझे बताया भी गया है और मैं काफ़ी समय से न्यूज़पेपर में और इनके वीडियोज़ वगैरह फेसबुक पे भी वॉच करती आई हूँ। इनके द्वारा काफ़ी बच्चियों को इस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है, कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, जो आगे चल के इनके भविष्य के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है बच्चियाँ? काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। बच्चियों का एक सेल्फ डिफेंस का आज एक नमूना भी दिखाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में इनमें काफ़ी जोश है और ये दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ऑन द स्पॉट जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट एक ऐसा मिशन है जिसमें बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो है स्वयं हेमा मालिनी जी हैं, मथुरा सांसद और अभिनेत्री। अब इस मिशन से बच्चियों को जोड़ने के लिए हमारी काफ़ी टीम है। इसमें जैसे रणवीर सिंह जी हैं, मनीष जी हैं और सुनील सोमानी जी, ऐसे हमारा ग्रुप है
जो बच्चियों को ग्रामीण सेक्टर से उनको जोड़कर यहाँ लाती है, अब उनको ट्रेनिंग में जो रहती है। आज जिस तरह की बच्चियों के साथ घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो, वो पीछा करने की घटनाएं हो, उनको गलत मैसेज करने की घटनाएं हो, इन घटनाओं से उनको रूबरू करवा के उन घटनाओं के बारे में बताकर उनको रिप्लाई कैसे करना है ज़रूरत पड़ने पर। मतलब जैसे कि रोड फाइट है, रोड फाइट के माध्यम से बताया जाता है उनको। कुछ ऐसे दाव पेज बताए जाते हैं जो विपरीत परिस्थिति में उनके काम आते हैं। मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट में एक ऐसा फार्मूला बनाया गया है जिसको बच्ची 6 दिन की यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद वो अगर घर पे भी ट्रेनिंग करेगी तो वो एक सुरक्षित रहेगी। दूसरा, फिज़िकली के साथ साथ उनको मेंटली इतने प्रिपेयर किया जाता है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना हो ही ना। दूसरी सिचुएशन ये बना के हम बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है उस समय आपको क्या करना चाहिए। मान लो पत्थर उठा के मारना है, भागना है, चिल्लाना है, सेफ्टी पिन है, पेंसिल है, पेन है, प्रकार है, इससे अपनी सुरक्षा कैसे करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है इस मिशन के अंदर, वो होते ही उनके अंदर के डर को बाहर निकालना। और जिस व्यक्ति के अंदर से डर बाहर निकल जाता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। और हमारा यही है कि हम पूरे समाज के जितना क्राइम हो रहा है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बेटी को इतना मजबूत कर दें कि उसके साथ कोई क्राइम हो ना। अगर हर एक घर में एक बेटी, पूरे देश में एक बेटी ऐसी चीज़ों से जागरूक हो जाए, ऐसे आत्मरक्षा से जागरूक हो जाए, तो मेरे ख्याल से देश के 90% क्राइम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अधिकतर हम लोग जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो होता है होम क्राइम। बच्चियों के साथ जो जान पहचान वाले, जिस तरह से जो साइलेंट दुश्मन होते हैं, जिनका कोई चेहरा नहीं होता है, उनसे भी उनको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा मिशन है। और बच्चियां काफ़ी 6 दिन, आज चौथा दिन है, और जैसा कि छोटा सा हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था उनकी आवाज़ को लेकर, और खुल गई है। पहले दिन उनके अंदर काफ़ी जो है नर्वस थी, लेकिन आज वो बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ, ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आ भी गया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस से कैसे मदद लेनी चाहिए, प्रशासन ने हमारे लिए कौन कौन से राइट्स दिए हैं, उनका भी हम लोग। कितनी बालिकाएं हैं? करीब 230 बालिकाएं अभी आज की डेट में थी, और अभी 3 दिन अभी हमारे पास और बचे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ और मैसेज आ रहे हैं, और करीब 350-300 के करीब पहुंचने के कगार पे हैं। और ऐसे कैंप हम बीच बीच में लगाते रहेंगे आगे इन बच्चियों से जुड़ के। लगभग क्या उम्र की बालिकाएं हैं? ये 12 साल से ऊपर की बच्चियों को ही हम लोगों ने कैंप रखा है, क्योंकि उससे छोटी बच्चों का जो कोर्स होता है वो अलग होता है। लेकिन 12 साल से ऊपर की बच्ची चिल्ला सकती है, भाग सकती है, मार सकती है, काट सकती है। तो ये चीज़ें जो है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अभी तक कितनी बालिकाओं को आपको प्रशिक्षण दिया? मिशन एक्शन ऑन द स्पॉट में अभी करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों का नेटवर्क हो चुका है। मध्य प्रदेश के हमारे रतलाम जावरा से स्टार्ट होकर ये मिशन आज 4 स्टेट में चलता है, और जल्दी ही इस मिशन को पूरे इंडिया में हम लोग चलाने की उसमें है। क्या पूछा, बताया? सर, हम स्टार्टिंग में आए थे तो सर ने हमें सिखाया था, देखो आपको सेल्फ डिफेंस करना है। आपको है ना, ऐसे जैसे कोई आपको टच करके जा रहा है या फिर कुछ बोल देता है तो आपको चुपचाप नहीं जाना वहाँ से, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे ना तो नेक्स्ट बार वो वापस से आएगा। अगर आप डर जाओगे तो वो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो इसलिए सर ने बोला कि उसे डराना सीखो, खुद डरना नहीं सीखो। तो उस पहले दिन में तो हम थोड़े से नर्वस थे, ऐसा था, रहता है सभी को, नर्वसनेस था। सेकंड डे हमारा थोड़ा डर खुला, कॉन्फिडेंस आया। थर्ड डे, आज फोर्थ डे में टीआई मैम या फिर एसआई मैम थी, वो एसआई मैम आई थी। उन्होंने कहा था कि वो बता रही थी कि अगर आपको कोई ऐसे छेड़छाड़ वाला केस होता है या फिर कोई आपको ऐसे मतलब प्रताड़ित जो भी होता है ना वो करता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कुछ दुर्घटना होने वाली है तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। उन्होंने नंबर भी दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अर्जेंट में वहाँ पे पहुँचेगी। मैंने उनसे पूछा, मैम आप नंबर देते हैं तो कितने मिनट में आ जाएगी पुलिस? तो उन्होंने बोला कि ट्रैवल करने में टाइम लगता है। और सही बात भी है, ट्रैवल करने में टाइम लगता है। हम भी कहीं जाते हैं, हमें भी टाइम लगता है। उन्होंने बस इतना कहा। उन्होंने बोला कि हम जैसे भी जितना भी हो सकेगा हम पहुँचेंगे वहाँ पर। किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग और कौन ट्रेनिंग देता है? हमको बलवंत सर ट्रेनिंग देते हैं। कब से दे रहे हैं? वो 4 दिन से, मात्र 4 दिन। आगे बढ़कर क्या चाहते हैं? अभी क्या कुछ लगता है आपको अपने खुद के अंदर स्वयं में क्या लगने लगा? स्ट्रॉन्ग हुए आप लोग? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने एसआई मैम से बात करी, उनसे क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आया तो बात तो बहुत बड़ी होगी। जावरा एसडीपी भी थे यहाँ पर। हाँ। उन्होंने भी आपको समझाई दी, क्या कुछ समझा आपने उनसे? उनसे हमने बहुत कुछ समझा। जैसे शिक्षा के साथ सुरक्षा भी बताई गई है, हाँ क्या करेंगे आप? यस सर, मुझे एक्चुअली आईपीएस बनना है। यूपीएससी की तैयारी में मैंने अभी सर से बात भी की थी। मैंने सर से पूछा था, सर मुझे यूपीएससी करनी है तो क्या मैं कलेक्टर से बात कर सकती हूँ? तो सर ने अर्जेंटली फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा, कलेक्टर सर है ना, क्या एसडीएम सर हिमांशु प्रजापति, उनसे बात की। उनसे कहा कि सर आप टाइम निकाल सकते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने कल शाम को 4 बजे का बोला है। अब कल शाम को 4 बजे जाके हम उनसे बात करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बात पे सडनली करा उन्होंने।
कौन सी फोन कक्षा किया। में पढ़ती हो, क्या नाम 10th में। क्या नाम है? मेरा नाम जानवी चंदेल है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान श्यामलाल जी चंदेल है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। देखा जाए तो हम आज किसी भी अपराध को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, पर हर बेटी आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेकर अपने साथ होने वाले अपराध को रोक सकती है। अगर देश की हर बेटी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन जाए तो देश में महिला संबंधी अपराध जड़ से खत्म हो सकता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।